आइए आज बात करते हैं IUPAC नामकरण। IUPAC में क्या है, सबसे पहले हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की IUPAC हमें पढ़नी है और शुरुआत करेंगे हम एल्केन से, क्योंकि आप लोगों को मैंने पढ़ा रखा है एल्केन क्या होते हैं, एल्कीन क्या होते हैं, एल्कान क्या होते हैं, ये आप लोगों को अच्छे से चीज़ें आती हैं सब कुछ। अब इसमें क्या होता है, एल्केन का जो अनुलग्न होता है ANE, हमें ये पढ़ना होता है। ANE एल्केन सिंगल बॉन्डेड होते हैं, जिनका फॉर्मूला आपको पढ़ाया जा चुका है CnH2n+2। ये हमारा क्या है, ये हमारा जनरल फार्मूला है फॉर एल्केन्स। एल्केन के लिए जो भी ये अप्लाई है, हाइड्रोजन आ रहा है मैक्सिमम, हम कहाँ से निकालेंगे। जैसे कि बात करते हैं C3, एक एग्जांपल लेते हैं। n बराबर अगर 3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, C3H2 × 3+2, तो इक्वल टू हो जाएगा C3H3 2 6 और 2 8, यानी कि 3 कार्बन पर मैक्सिमम हाइड्रोजन आ सकते हैं, वो 8 आ सकते हैं। इस तरीके से स्ट्रक्चर जिसका ड्रॉ करना है अभी C3H8 का, इसके बाद में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले इनका हम लोग क्या करेंगे, नाम देखते हैं। नाम कैसे देखेंगे, एक कार्बन है मेथ, याद करना है, सिंगल कार्बन होगा मेथ, स्ट्रक्चर CH4 होगा। स्ट्रक्चर का मेथेन का जब स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, आपके पास मॉडल्स में भी मैंने आपको सॉल्व करा दिया था। तो ये होता है मेरा मेथेन, इसको कहते हैं मेथेन, सिंगल कार्बन मेथेन। 2 कार्बन है एथेन, 3 कार्बन है प्रोपेन, 4 कार्बन है ब्यूटेन, 5 कार्बन है पेंटेन, 6 कार्बन है हेक्सेन, 7 कार्बन है हेप्टेन, 8 कार्बन है ऑक्टेन, 9 कार्बन है नोनेन और 10 कार्बन को डीकेन कहा जाता है। इससे ऊपर एग्जाम में नहीं आता है, इससे कम ही आता है। तो कहने का मतलब है सबसे पहला कार्बन साथ साथ चलेंगे। पहला कार्बन मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। मतलब कहने का 10 के 10 हमारे साथ आपने लर्न कर लिए, एक बार दोबारा याद कर लो। पहला कार्बन हमारा मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ये सारे के सारे हो गए, इनके स्क्रीनशॉट ले लेना सारे बच्चे। और इसके बाद में अब हम आगे बात करेंगे इनके स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। पहला CH4 का स्ट्रक्चर था, ये H, इस तरीके से इसका CH4 है, सिंगल बॉन्डेड है सारे। तो मेथ ये ANE अनुलग्न होता है, जहाँ पर एल्केन होंगे सिंगल बॉन्ड वहाँ एन होगा। तो ये मेन चीज़ आपको देखनी है। अभी कहीं कहीं पर हम इन करेंगे एल्कीन में। अब नंबर 2 ये मेरा था C1 के लिए। अगर बात करते हैं C2, तो C2 का मतलब होता है, आप जनरल फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर दीजिए बेटा, आपको एग्जैक्ट निकल आएगा मैक्सिमम हाइड्रोजन इस पर कितने आएंगे। तो C2H2 × 2 + 2 इक्वल टू मेरा हो जाएगा ये C2H2 2 × 4 और 2 6। स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो इसको लिखने का तरीका CH3 देन CH3, और स्ट्रक्चर ओपन करके लिखने का तरीका है ये H। एल्केन में सभी सिंगल बॉन्डेड होंगे, आपको ये बात दिमाग में लेनी। एल्केन सिंगल बॉन्ड बनाता है, सारे सिग्मा बॉन्डेड होते हैं, ये सारे एलिमेंट सिग्मा 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 सिग्मा। तो ये दो कार्बन को कहते हैं एथेन। 2 कार्बन को क्या कहते हैं, 2 कार्बन को कहते हैं एथेन, ठीक है। एक कार्बन को मेथेन, जनरल फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, क्योंकि मुझे नहीं पता था इस पर हाइड्रोजन कितने आ सकते हैं, तो मैक्सिमम 6 हाइड्रोजन हमारे पास आ गया। तो ये मेरा हो गया एथेन का। तो अभी आपने मेथेन सीख लिया और एथेन 2 हो गए। अब आगे बात करते हैं अगले की। अब अगला लेते हैं तीसरा C3। तो C3H8 आ रहे हैं, CnH2n+2 में अप्लाई कर दिया बेटा इसको हमने। तो ये 1 2 3 मैंने बना दिया इसके कार्बन। मैक्सिमम हाइड्रोजन हमारे पास आएंगे C3H8। आप भी निकाल सकते हैं, कैसे आएंगे अप्लाई कर देना फॉर्मूले में, क्योंकि इसमें Cn = 3 अप्लाई कर दो, अंदर आ जाएगा। H लगाने हैं मुझे 8, लास्ट वाले हमेशा 3 पे होते हैं, लास्ट में 3, क्योंकि ये लास्ट में 3 ही क्यों होते हैं इस बात को भी आप समझ लीजिए। कार्बन कैसा होता है, टेट्रावैलेंट, ठीक है ना।
कार्बन होता है टेट्रावैलेंट। इसके लिए क्या करना है आपको, तो टेट्रावैलेंट जितने भी कार्बन होंगे जहाँ पर भी, वो टेट्रावैलेंट ही होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। टेट्रावैलेंट का मतलब क्या था, उसकी बॉन्डिंग 4, यानी कि इसके बॉन्ड 4 बने होंगे, 4 से बॉन्डिंग उसने कर रखी होगी। आप इनमें से किसी भी एलिमेंट को उठा लीजिए, ये कार्बन 1 2 3 4 4 बॉन्ड, 1 2 3 4 4 बॉन्ड, 1 2 3 4, तो सभी के पास 4 बॉन्ड है, इसीलिए कार्बन जो होता है टेट्रावैलेंट होता है। अब ये है क्या, ये है मेरा कार्बन 1 2 और 3, तो 3 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रो, सिंगल बॉन्ड सारे, तो प्रोपेन हो जाएगा ये। तो कहने का मतलब होता है, अगर कहीं पर भी स्ट्रक्चर आ जाए C3H8, आपसे नाम पूछ जाएगा, आप सीधा बोल देंगे सर ये प्रोपेन है, क्योंकि 3 कार्बन पर मैक्सिमम हाइड्रोजन आ रहे हैं 8, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया है। यानी कि इसको लिखने का तरीका है ये CH3 CH2 CH3। सभी बच्चों को समझ में आना चाहिए, यहाँ पर 3 क्यों है, यहाँ पर 2 क्यों है, क्योंकि लास्ट के जितने भी कार्बन होते हैं उन पर CH3 रहता है, क्योंकि वैलेंसी को पूरा करने के लिए 1 2 3, बीच में 2 का रहने का मतलब क्या होता है, 1 2 और 2 के साथ ये कार्बन कार्बन बॉन्ड बने हुए हैं, तो मतलब कि वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए बीच में ये CH2 है। जब हम आगे पढ़ेंगे डबल बॉन्ड, तो ये हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, तो उसमें डबल बॉन्ड। ओवरऑल कहने का मतलब होता है कार्बन जो होता है वो टेट्रावैलेंट होता है, तो वो 4 बॉन्ड बनाएगा, इसको कहते हैं नॉर्मल प्रोपेन। ठीक है भाई, ये हो गया प्रोपेन के बारे में। आगे बात करते हैं आगे बात करेंगे 4th नंबर पे C4 के लिए क्या होता है, फॉर्मूला आपके पास है CnH2n+2, अप्लाई करेंगे तो ये n=4 है, यानी कि 4 C4H10 हो जाएगा इसका जो, तो उसको आप ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से बनेगा 1 2 3, इधर 2 इधर 2 इधर 2 हाइड्रोजन, और ये इस तरीके से 1 2 3। C4 हाइड्रोजन कितने आएंगे, 10, कहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि हमारे पास हाइड्रोजन 10 जुड़े हुए हैं, कार्बन हमारे पास 4 है। ठीक है, नंबर डाल देंगे यहाँ से 1 2 3 4, 4 कार्बन को बेटा हम लोग कहते हैं ब्यूट, कार्बन है ब्यूट, लेकिन सारे सिंगल बॉन्डेड, तो क्या करेंगे आप, एन ही जोड़ देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, स्ट्रक्चर इस तरीके से आपने बना दिया। अगर लाइन में लिखना है तो ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, तो इसको ब्यूटेन कहते हैं। बीच में 2 कार्बन आने का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए कि बीच में 2 क्यों आ रहे, क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंट अपने वैलेंसी को पूरा कर रहा है, तो इनके बीच में 3 और 1 4, 2 3 4, ये हाइड्रोजन 2 है, 2 3 4, तो कार्बन टेट्रावैलेंट है, इस तरीके से बीच में CH2 आ रहे हैं और किनारे पे CH3 आ रहे हैं। ठीक है भाई, इसके बाद में आगे बात करते हैं, तो अब C5 को लेके चलेंगे, तो C5 का मतलब होता है, फॉर्मूले में अप्लाई कर दीजिएगा, ये बार बार लिखने का मतलब है आप लोगों को याद होना चाहिए इसका फॉर्मूला। तो CN=2 अगर 5 है तो क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए C5H 2 × 5 और +2, तो C5 5 2 10 और 12, 12 आ गए, तो 5 कार्बन पर 12, यानी कि स्ट्रक्चर बना दिए 1 2 3 4 5 कार्बन आ गए। तो इस तरीके से आप इन पे लगा दीजिए हाइड्रोजन। ठीक है, बीच में लग गए आपके हाइड्रोजन, और कार्बन भी सेटिस्फाइड है, सारे कैसे हैं, सारे सिग्मा बॉन्डेड है, तो 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 5 कार्बन को क्या कहा जाता है, पेंटेन। 5 कार्बन को पेंटेन कहा जाता है, एन का मतलब नॉर्मल चेन है, इसलिए नॉर्मल पेंटेन डाल दिया, और इसको लाइन में लिखना है CH3 CH2 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 CH3, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन को पेंटेन। इसी तरीके से अगर आप बात करते हैं, इसी तरीके से अगर हम C10 की बात करेंगे, तो C10 का मतलब होता है H22,
फॉर्मूले को पुट कर देना, आप लोग समझ जाओ। तो C10 का जो नाम होता है वो डीकेन होता है। अब इसके आगे अगर बात करनी है तो आप फॉर्मूले अप्लाई करते रहना, मैक्सिमम हाइड्रोजन आगे 50-100 तक बन जाते हैं, लेकिन नीड हमको कितनी होती है 10 तक। 5 तक मैंने कर दिया है। अब आप लोग ड्यूटी बनती है 10 तक करके मुझे दिखाना और व्हाट्सएप पे कमेंट कर देना, सॉरी कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताना मुझे सब कुछ क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ये C5 हमने कर दी। अब हम इनके नाम पे आते हैं, जो इनके नाम एग्जैक्ट नाम है, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रुप लगे होते हैं, उन ग्रुप के बारे में क्या नाम आता है। तो सबसे पहले कुछ ग्रुप्स के नाम लिख दे जो जनरली यूज होता है। तो जो ग्रुप लगा के छोड़ देते हैं, ग्रुप में एलिमेंट अटक जाते हैं कि हाँ ब्रांचेज में कुछ ऐड कर दिया, तो ये कहाँ चीज़ें हुई हैं, इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप कुछ ग्रुप के नाम, जैसे कि CH3 अगर कहीं ब्रांच में रुका हुआ है, इसको आप लोग क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे मेथिल। ठीक, अगर कहीं C2H5 है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एथिल। C3H7 अगर कहीं पर है, इसको कहा जाता है प्रोपिल। C4H9 अगर है तो इसको बेटा कहते हैं ब्यूटिल। C5H11 अगर है, इसको कहते हैं पेंटिल। ठीक है, तो अगर कहीं इस तरीके से ग्रुप लगा हुआ है, कहीं एलिमेंट के साथ अटैच्ड है, तो इसको कहते हैं टर्सरी ब्यूटिल। ठीक है, तो ये हो गए। अब अगर कहीं पर फ्लोरीन जुड़ा हुआ है किसी के साथ, फ्लोरोस को बोलते हैं। Cl अगर जुड़ा हुआ है तो उसको बोलते हैं क्लोरो। Br अगर कहीं जुड़ा है तो इसको कहते हैं ब्रोमो। I जुड़ा है कहीं, आयोडो। ठीक है, कहीं पर OH जुड़ा है, इसको हाइड्रोक्सी कहा जाता है। कब हाइड्रोक्सी कहेंगे, कब ऑल कहेंगे, आगे बात करेंगे। COOH है तो ये एक ओइक एसिड है, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इन सब का यूज आगे बताएंगे। ठीक है भाई, तो ये चीज़ें हमारी कुछ एलिमेंट्स हो गए जो ब्रांच के साथ में दे देते हैं। तो ये हो गए, और साथ में जो भी कुछ आएगा धीरे धीरे बात करेंगे। अगर मेथिल ग्रुप लगा हुआ है CH3, और ये आएगा कैसे, तो इसको जैसे एग्जाम्पल देते हैं अभी आपको हम, जैसे CH3, फिर ये CH, फिर यहाँ लगा दिया CH3, फिर यहाँ लगा दिया CH3। अगर इस तरीके से लगा रखा है, आपसे नाम पूछा गया तो आप इसको मेथिल को आपको बताना पड़ेगा ना, इसमें इसका क्या है, क्योंकि नॉर्मल चेन तो मेरी ये होती है, तो ये क्यों होता है इसके बारे में सारी बात करेंगे। सबसे पहले आप लोग क्या करिए, एक एक चीज़ रिकॉल कर लो। CH3 अगर एक लगा हुआ है तो मेथिल, अगर C2H5 लगा हुआ है तो एथिल, C3H7 है तो प्रोपिल, C4H9 है तो उसको ब्यूटिल बोलेंगे, C5H11 तो पेंटिल। अगर इस तरीके से CH3 तीन लगे तो उसको टर्सरी ब्यूटाइल कहा जाता है। फिर फ्लोरो, क्लोरो और ब्रोमो, आयोडो, ये एलिमेंट अगर होंगे सबके नाम दे दिए। OH को कहीं कहीं हाइड्रोक्सी बोलते हैं, कहीं और बोलते हैं, बता देंगे। और ये COOH कहीं पर ये ओइक एसिड के रूप में काम करे, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। जहाँ जहाँ जुड़ते चलेंगे बताते चलेंगे आपको। तो सबसे पहले हम छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझते हैं ये कहाँ कहाँ लगते हैं, कैसे इसका नाम लिखते हैं, इसको समझ लीजिए आप लोग। आज देखिएगा करना क्या है इसके लिए। अब इसके लिए हमें करना है, जैसे कि हमने एग्जांपल दे दिया है, ये CH2 और ये यहाँ पे लगा दिया हमने CH3 और यहाँ पे लगा दिया हमने CH3। आपसे कहा जाएगा इसका IUPAC नामकरण करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर डालने पड़ते हैं कि हमें इसको नंबर कहाँ डालना पड़ता है। सबसे पहला नियम है नियम नंबर 1। IUPAC का जब आप नाम लिखेंगे तो नंबर डालते हैं। अब नंबर लेफ्ट से पढ़ेंगे कि राइट से पढ़ेंगे ये डिपेंड करेगा मॉलिक्यूल के ऊपर, ग्रुप कौन सा ग्रुप इसमें। और नंबरिंग डालने से पहले क्या करना है,
नंबरिंग डालने से पहले अगर ये CH3 ग्रुप है, जितना पास में आ रहा है, जो चीज़ जिसकी वजह से पास में आएगी ग्रुप का, तो ये नंबरिंग 1 2 3 4 इस तरीके से पड़ेगी। या CH3 CH2 CH CH3 CH3 1 2 3 4 नंबरिंग इस तरीके से पड़ेगी। अब हम आज क्या करेंगे, चेक करके बताएंगे तुम्हें कि नंबरिंग इसकी कहाँ से रहेगी। नंबरिंग जो इसकी पड़ेगी, नंबरिंग पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, पहले इसको चेक करना है फिर इस पे आएंगे। तो सबसे पहले चेक कर लें इसको। इसके लिए क्या करेंगे, 1 2 इधर से 2 पे पड़ी हुई है नंबरिंग, और इधर से अगर चलेंगे इधर से पड़ी है 3 पे नंबरिंग। ठीक है, तो कहने का मतलब होता है हमें अगर एक ही ग्रुप लगा है तो जल्दी जांच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें जिधर से ग्रुप पास पड़ा होगा नंबरिंग वो बेस्ट होगी। तो आप लोग लिख लेंगे जिधर से ग्रुप पास है। ठीक है, तो जिधर से ग्रुप पास है उधर से नंबरिंग, तो क्या होगा, उधर से ग्रुप पास होते, देखो नंबर 2, तो इसका नाम होगा 2 मेथिल ब्यूटेन, इसका नाम होगा 2 मेथिल ब्यूटेन। इधर से 3 आ रहा है तो ये नाम सही नहीं है। नंबर हमेशा ग्रुप जिधर से पास पड़ेगा नंबर वहाँ से। अभी आपको चेक करेंगे जब ग्रुप को बढ़ाएंगे तब चेक। इस वाले केस में 3 मेथिल ब्यूटेन होना था, इस वाले केस में होगा 3 मेथिल ब्यूटेन। 3 मेथिल ब्यूटेन का मतलब होता है, तो ग्रुप नंबर 1 है तो ग्रुप हमेशा नाम वहाँ से रहेगा जिधर से लटके हुए जो ग्रुप होते हैं इसकी ब्रांच नियरेस्ट पड़े। तो ये वाला सही है, ये वाला गलत है। और अभी एग्जांपल थोड़े से बड़े देंगे, नेक्स्ट एग्जांपल में भी आपको बताते हैं कि नंबरिंग कहाँ से सही रहेगी। इतना क्लियर हो गया। इस वाले केस में नंबरिंग यहाँ से पड़ेगी। सबसे पहला नियम है नंबर कहाँ से पड़ेंगे, ग्रुप जिधर से नज़दीक पड़ेगा उधर से नंबर पड़ेगा। तो ये वाला ठीक है, ये नॉर्मल कैसे गलत है। ठीक है, अभी इसका तुलना करके आप लोग बताते हैं, तुलनात्मक। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को लेकर चलते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं इसका। सबसे पहले नंबर हमको पता है, पहला नियम में रहेगा नंबर कहाँ डालते हैं, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये नंबर डाल दिए हमने। तो हमारा जो है 2 और 4 पे। और देखो बेटा, जब दो ग्रुप सेम होंगे, लिख लीजिए, जब दो ग्रुप सेम होंगे, जब दो ग्रुप सेम होंगे, दो ग्रुप हैं, दो के लिए डाई लगाते हैं। ठीक है, दो ग्रुप के लिए। अगर वो 3 है उसके लिए ट्राई लगाएंगे, अगर 4 है तो टेट्रा, और 5 है, 5 ग्रुप है तो पेंटा। ग्रुप सेम होने चाहिए, मतलब अगर यहाँ पर CH3 है तो यही रिपीट होना चाहिए। तो ग्रुप सेम हो गए उनके लिए क्या नियम है, जब ग्रुप दो ग्रुप है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा। इस तरीके से ये सारे एलिमेंट्स आपको पता होने चाहिए, इस तरीके से सेम। अब ये दोनों सेम है तो आप लोग इसके लिए लगाएंगे डाई। ठीक है बेटा, अब क्या करना है, अब इनका लिखते हैं हम लोग नाम लिखेंगे तो क्या रहेगा, 2,4, दो ग्रुप है सेम है डाई। नाम क्या है इनका बेटा, नाम है इसका मेथिल। मेथिल 6 कार्बन को क्या कहते हैं, हेक्सेन। पहला नाम तो ये हो गया। दूसरा नाम इसी एलिमेंट का होगा CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH CH3 CH3, ये एलिमेंट था। नंबर पड़ेगा 1 2 3 4 5 6। देखो बेटा,
इस वाले ग्रुप में नंबर पड़ा था 1 2 3 4 5 6। इस वाले ग्रुप में ग्रुप सेम है, सवाल बिल्कुल सेम है, एक ही सवाल अलग अलग नहीं किया। इसका नंबर पड़ा 1 2 3 4 5 6। अब ये चेक करना हम लोगों को, ये सही है या ये सही है। चेक करने के लिए हम इसकी तुलना करते हैं, आपको बताएंगे, आप भी चेक करेंगे। तो इसका नाम लिखेंगे आप 3,5। 3,5 डाई, दो के लिए डाई होता है, डाई मेथिल हेक्सेन। तो डाई मेथिल हेक्सेन हो जाएगा ये, ठीक है भाई। अब दोनों में से सही कौन सा गलत कौन सा, इसके लिए क्या करेंगे, जो जो ग्रुप लगा हुआ जिसके कार्बन संख्या जिस पर वैल्यू कम आएगी, कहने का मतलब समझो, यहाँ पर 2 और +4 को ऐड कर दीजिए, 6 हो रहा है। 2 और 4 क्या है, 2 नंबर पे का ग्रुप लगा है और 4 नंबर पे लगा है। 4 और 2 को ऐड किया, 6। एडिशन जिसका कम आएगा, नॉमेनक्लेचर वही सही होगा। इस वाले केस में आ जाइए बेटा, इसमें 3 और +5 को ऐड करेंगे, 8 आ रहा है। तो जिसमें वैल्यू कम आएगी, जिसके ग्रुप को ऐड, जो ग्रुप लगे हैं जिसकी ऐड करने पर वैल्यू कम आती है, IUPAC नॉमेनक्लेचर वो सही होता है। ये वाला IUPAC नॉमेनक्लेचर गलत है। गलत क्यों है कि जिस यहाँ पर 3 नंबर पे लगा था और यहाँ पर 5 नंबर पे लगा था, यानी कि दोनों को ऐड कर दिया वैल्यू, तो 5 और 3। ये 5 क्यों लगाया, 3 पे कोई ग्रुप लगा हुआ और 5 पर कोई ग्रुप लगा हुआ, दोनों का 3 और 5 को मिला के करेंगे 8 होगा। इस वाले केस में कोई ग्रुप लगा 2 नंबर पे, कोई लगा है 4 नंबर पे, 4 और 2 को 6 किया। तो कहने का मतलब है, अगर कंपाउंड आपके सामने ये आ जाए और आपसे कहा जाए कि भाई इसका IUPAC नाम लिखना है, और नॉमेनक्लेचर आपसे कहा जाए भाई इसका चलो इसका नामकरण करो, तो नामकरण आप लोग कैसे करेंगे भाई। आपके पास स्ट्रक्चर तो बिल्कुल सेम ही दिया है। स्ट्रक्चर जब सेम दिया है तो बेटा करना क्या, इस स्ट्रक्चर से आपने क्या किया, शुरुआत से डाल दिया नाम यहाँ से, तो इसका नाम गलत हो जाएगा, अर्थात टीचर आपका इसको काट देगा, क्योंकि ये गलत है। आपका सब IUPAC का सबसे पहला नियम जो आप लोगों ने आज सीखा है वो क्या है, नंबर डालना, नंबरिंग सिस्टम। तो सबसे पहले नंबर डालना आपको आना चाहिए कि इस तरीके से नंबर पड़ेंगे, जिधर से ग्रुप पास पड़ेगा नंबर पास पड़ेगा। फिर आगे चल के बात करेंगे कौन कौन से ग्रुप होते हैं जिनका नॉमेनक्लेचर किस तरीके से डाला जाता है, बल्कि ग्रुप होते हैं कुछ, तो किधर से नंबर पड़ेगा। तो धीरे धीरे आज आपका सबसे पहला नियम हमने कंप्लीट कर दिया है। वो नियम क्या था हमारा, IUPAC में सबसे पहले सिंगल बॉन्डेड के साथ में कि अगर ग्रुप लगे हैं तो नाम कैसे लिखेंगे, आपके एग्जाम में आएगा तो आप सही गलत की पहचान करेंगे। जिधर वैल्यू कम वो नाम मेरा सही, जिधर वैल्यू ज़्यादा वो नाम मेरा गलत, ठीक है। इस तरीके से नाम नंबर डालने वाला सीरीज सबसे IUPAC सबसे पहला नियम आज तैयार हो गया है, नंबर सिस्टम के किस तरीके से नाम डालेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। आइए आज बात करते हैं IUPAC नामकरण। IUPAC में क्या है, सबसे पहले हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की IUPAC हमें पढ़नी है, और शुरुआत करेंगे हम एल्केन से, क्योंकि आप लोगों को मैंने पढ़ा रखा है एल्केन क्या होते हैं, एल्कीन क्या होते हैं, एल्कान क्या होते हैं, ये आप लोगों को अच्छे से चीज़ें आती हैं सब कुछ। अब इसमें क्या होता है, एल्केन का जो अनुलग्न होता है ANE, हमें ये पढ़ना होता है। ANE एल्केन सिंगल बॉन्डेड होते हैं, जिनका फॉर्मूला आपको पढ़ाया जा चुका है, CnH2n+2। ये हमारा क्या है, ये हमारा जनरल फॉर्मूला है फॉर एल्केन्स। एल्केन के लिए जो भी ये अप्लाई है, हाइड्रोजन आ रहा है मैक्सिमम, हम कहाँ से निकालेंगे, जैसे कि बात करते हैं C3। एक एग्जांपल लेते हैं, n बराबर अगर 3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, C3H2 इंटू 3+2, तो इक्वल टू हो जाएगा C3H, 3 2 जा 6 और 2 8, यानी कि 3 कार्बन पर मैक्सिमम हाइड्रोजन आ सकते हैं, वो 8 आ सकते हैं। इस तरीके से स्ट्रक्चर जिसका ड्रॉ करना है अभी C3H8 का, इसके बाद में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले इनका हम लोग क्या करेंगे, नाम देखते हैं। नाम कैसे देखेंगे, एक कार्बन है मेथ, याद करना है, सिंगल कार्बन होगा मेथ, स्ट्रक्चर CH4 होगा स्ट्रक्चर का। मेथेन का जब स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, आपके पास मॉडल्स में भी मैंने आपको सॉल्व करा दिया था। तो ये होता है मेरा मेथेन, इसको कहते हैं मेथेन, सिंगल कार्बन मेथेन। 2 कार्बन है एथेन, 3 कार्बन है प्रोपेन, 4 कार्बन है ब्यूटेन, 5 कार्बन है पेंटेन, 6 कार्बन है हेक्सेन, 7 कार्बन है हेप्टेन, 8 कार्बन है ऑक्टेन, 9 कार्बन है नोनेन, और 10 कार्बन को डीकेन कहा जाता है। इससे ऊपर एग्जाम में नहीं आता है, इससे कम ही आता है। तो कहने का मतलब है सबसे पहला कार्बन साथ साथ चलेंगे। पहला कार्बन मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक।
मतलब कहने का 10 के 10 हमारे साथ आपने लर्न कर लिए, एक बार दोबारा याद कर लो। पहला कार्बन हमारा मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ये सारे के सारे हो गए। इनके स्क्रीनशॉट ले लेना सारे बच्चे। और इसके बाद में अब हम आगे बात करेंगे इनके स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। पहला CH4 का स्ट्रक्चर था ये H, इस तरीके से इसका CH4 है, सिंगल बॉन्डेड है सारे। तो मेथ ये ANE अनुलग्न होता है। जहाँ पर एल्केन होंगे सिंगल बॉन्ड वहाँ एन होगा, तो ये मेन चीज़ आपको देखनी है। अभी कहीं कहीं पर हम इन करेंगे एल्कीन में। अब नंबर 2 ये मेरा था C1 के लिए। अगर बात करते हैं C2, तो C2 का मतलब होता है, आप जनरल फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर दीजिए बेटा, आपको एग्जैक्ट निकल आएगा मैक्सिमम हाइड्रोजन इस पर कितने आएंगे। तो C2H2 इंटू 2+2 इक्वल टू मेरा हो जाएगा ये C2H2 2 जा 4 और 2 6। स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो इसको लिखने का तरीका CH3 देन CH3, और स्ट्रक्चर ओपन करके लिखने का तरीका है ये H। एल्केन में सभी सिंगल बॉन्डेड होंगे, आपको ये बात दिमाग में लेनी। एल्केन सिंगल बॉन्ड बनाता है, सारे सिग्मा बॉन्डेड होते हैं। ये सारे एलिमेंट सिग्मा 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 सिग्मा। तो ये दो कार्बन को कहते हैं एथेन। दो कार्बन को क्या कहते हैं, दो कार्बन को कहते हैं एथेन, ठीक है। एक कार्बन को मेथेन। जनरल फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, क्योंकि मुझे नहीं पता था इस पर हाइड्रोजन कितने आ सकते हैं, तो मैक्सिमम 6 हाइड्रोजन हमारे पास आ गया। तो ये मेरा हो गया एथेन का। तो अभी आपने मेथेन सीख लिया और एथेन दो हो गए। अब आगे बात करते हैं अगले की। अब अगला लेते हैं तीसरा C3। तो C3H8 आ रहे हैं, CnH12+2 में अप्लाई कर दिया बेटा इसको हमने। तो ये 1 2 3 मैंने बना दिया इसके कार्बन। मैक्सिमम हाइड्रोजन हमारे पास आएंगे C3H8। आप भी निकाल सकते हैं कैसे आएंगे, अप्लाई कर देना फॉर्मूले में, क्योंकि इसमें CN=3 अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। H लगाने हैं मुझे 8, लास्ट वाले हमेशा 3 पे होते हैं। लास्ट में 3, क्योंकि ये लास्ट में 3 ही क्यों होते हैं, इस बात को भी आप समझ लीजिए। कार्बन कैसा होता है, टेट्रावैलेंट, ठीक है ना। कार्बन होता है टेट्रावैलेंट। इसके लिए क्या करना है आपको, तो टेट्रावैलेंट जितने भी कार्बन होंगे जहाँ पर भी, वो टेट्रावैलेंट ही होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। टेट्रावैलेंट का मतलब क्या था, उसकी बॉन्डिंग 4, यानी कि इसके बॉन्ड 4 बने होंगे, 4 से बॉन्डिंग उसने कर रखी होगी। आप इनमें से किसी भी एलिमेंट को उठा लीजिए, ये कार्बन 1 2 3 4 4 बॉन्ड, 1 2 3 4 4 बॉन्ड, 1 2 3 4। तो सभी के पास 4 बॉन्ड है, इसीलिए कार्बन जो होता है टेट्रावैलेंट होता है। अब ये है क्या, ये है मेरा कार्बन 1 2 और 3। तो 3 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रो, सिंगल बॉन्ड सारे, तो प्रोपेन हो जाएगा ये। तो कहने का मतलब होता है, अगर कहीं पर भी स्ट्रक्चर आ जाए C3H8, आपसे नाम पूछ जाएगा, आप सीधा बोल देंगे सर ये प्रोपेन है, क्योंकि 3 कार्बन पर मैक्सिमम हाइड्रोजन आ रहे हैं 8। स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया है, यानी कि इसको लिखने का तरीका है ये CH3 CH2 CH3। सभी बच्चों को समझ में आना चाहिए, यहाँ पर 3 क्यों है, यहाँ पर 2 क्यों है, क्योंकि लास्ट के जितने भी कार्बन होते हैं उन पर CH3 रहता है, क्योंकि वैलेंसी को पूरा करने के लिए 1 2 3, बीच में 2 का रहने का मतलब क्या होता है, 1 2 और 2 के साथ ये कार्बन कार्बन बॉन्ड बने हुए हैं। तो मतलब कि वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए बीच में ये CH2 है। जब हम आगे पढ़ेंगे डबल बॉन्ड, तो ये हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, तो उसमें डबल बॉन्ड। ओवरऑल कहने का मतलब होता है, कार्बन जो होता है वो टेट्रावैलेंट होता है, तो वो 4 बॉन्ड बनाएगा, इसको कहते हैं नॉर्मल प्रोपेन। ठीक है भाई, ये हो गया प्रोपेन के बारे में। आगे बात करते हैं आगे बात करेंगे 4th नंबर पे C4 के लिए क्या होता है, फॉर्मूला आपके पास है CnH2n+2 अप्लाई करेंगे तो ये N=4 है, यानी कि 4
C4H10 हो जाएगा इसका जो। तो इसको आप ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से बनेगा, 1 2 3, इधर 2, इधर 2, इधर 2 हाइड्रोजन, और ये इस तरीके से 1 2 3। C4 हाइड्रोजन कितने आएंगे? 10। कहाँ से काउंट करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि हमारे पास हाइड्रोजन 10 जुड़े हुए हैं, कार्बन हमारे पास 4 है। ठीक है, नंबर डाल देंगे यहाँ से 1 2 3 4। 4 कार्बन को बेटा हम लोग कहते हैं ब्यूट, कार्बन है ब्यूट, लेकिन सारे सिंगल बॉन्डेड, तो क्या करेंगे आप? एन जोड़ देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, स्ट्रक्चर इस तरीके से आपने बना दिया। अगर लाइन में लिखना है तो इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, तो इसको ब्यूटेन कहते हैं। बीच में 2 कार्बन आने का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए कि बीच में 2 क्यों आ रहे हैं, क्योंकि कार्बन टेट्रावेलेंट है, अपनी वैलेंसी को पूरा कर रहा है, तो इनके बीच में 3 और 1 4, 2 3 4, ये हाइड्रोजन 2 है, 2 3 4, तो कार्बन टेट्रावेलेंट है। इस तरीके से बीच में CH2 आ रहे हैं और किनारे पे CH3 आ रहे हैं। ठीक है भाई, इसके बाद में आगे बात करते हैं। तो अब C5 को लेके चलेंगे, तो C5 का मतलब होता है, फॉर्मूले में अप्लाई कर दीजिएगा। ये बार बार लिखने का मतलब है, आप लोगों को याद होना चाहिए इसका फॉर्मूला। तो CN = अगर 5 है तो क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, C5H 2 × 5 और +2, तो C5 5 × 10 और 12, 12 आ गए। तो 5 कार्बन पर 12, यानी कि स्ट्रक्चर बना दिए, 1 2 3 4 5 कार्बन आ गए। तो इस तरीके से आप इन पे लगा दीजिए हाइड्रोजन। ठीक है, बीच में लग गए आपके हाइड्रोजन, और कार्बन भी सेटिस्फाइड है, सारे कैसे हैं? सारे सिग्मा बॉन्डेड है। तो 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 5 कार्बन को क्या कहा जाता है? पेंटेन। 5 कार्बन को पेंटेन कहा जाता है। एन का मतलब नॉर्मल चेन है, इसलिए नॉर्मल पेंटेन डाल दिया। और इसको लाइन में लिखना है, CH3 CH2 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 CH3, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन को पेंटेन। इसी तरीके से अगर आप बात करते हैं, इसी तरीके से अगर हम C10 की बात करेंगे, तो C10 का मतलब होता है H22। फॉर्मूले को पुट कर देना, आप लोग समझ जाएंगे। तो C10 का जो नाम होता है वो डीकेन होता है। अब इसके आगे अगर बात करनी है तो आप फॉर्मूले अप्लाई करते रहना, मैक्सिमम हाइड्रोजन आगे 50-100 तक बन जाते हैं, लेकिन नीड हमको कितनी होती है? 10 तक। 5 तक मैंने कर दिया है। अब आप लोग ड्यूटी बनती है 10 तक करके मुझे दिखाना और व्हाट्सएप पे कमेंट कर देना, सॉरी कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताना मुझे सब कुछ क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ये C5 हमने कर दी। अब हम इनके नाम पे आते हैं, जो इनके नाम एग्जैक्ट नाम है, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रुप लगे होते हैं, उन ग्रुप के बारे में क्या नाम आता है। तो सबसे पहले कुछ ग्रुप्स के नाम लिख दें जो जनरली यूज होता है। तो जो ग्रुप लगा के छोड़ देते हैं, ग्रुप में एलिमेंट लटक जाते हैं कि हाँ ब्रांचेज में कुछ ऐड कर दिया, तो ये कहाँ चीज़ें हुई है, इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप कुछ ग्रुप के नाम, जैसे कि CH3 अगर कहीं ब्रांच में रुका हुआ है, इसको आप लोग क्या कहेंगे? इसको आप कहेंगे मेथिल। ठीक, अगर कहीं C2H5 है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एथिल। C3H7 अगर कहीं पर है, इसको कहा जाता है प्रोपिल। C4H9 अगर है तो इसको बेटा कहते हैं ब्यूटिल। C5H11 अगर है, इसको कहते हैं पेंटिल। ठीक है, तो अगर कहीं इस तरीके से ग्रुप लगा हुआ है, कहीं एलिमेंट के साथ अटैच्ड है, तो इसको कहते हैं टर्सरी ब्यूटिल। ठीक है, तो ये हो गए। अब अगर कहीं पर फ्लोरीन जुड़ा हुआ है किसी के साथ, फ्लोरोस को बोलते हैं। Cl अगर जुड़ा हुआ है तो उसको बोलते हैं क्लोरो।
Br अगर कहीं जुड़ा है तो इसको कहते हैं ब्रोमो। आई जुड़ा है कहीं, आयोडो। ठीक है, कहीं पर OH जुड़ा है, इसको हाइड्रोक्सी कहा जाता है। कब हाइड्रोक्सी कहेंगे, कब ऑल कहेंगे, आगे बात करेंगे। COOH है तो ये एक ओइक एसिड है, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इन सब का यूज आगे बताएंगे। ठीक है भाई, तो ये चीज़ें हमारी कुछ एलिमेंट्स हो गए जो ब्रांच के साथ में दे देते हैं। तो ये हो गए, और साथ में जो भी कुछ आएगा धीरे धीरे बात करेंगे। अगर मिथिल ग्रुप लगा हुआ है CH3, और ये आएगा कैसे, तो इसको जैसे एग्जाम्पल देते हैं अभी आपको हम, जैसे CH3, फिर ये CH, फिर यहाँ लगा दिया CH3, फिर यहाँ लगा दिया CH3। अगर इस तरीके से लगा रखा है, आपसे नाम पूछा गया तो आप इसको मेथिल को आपको बताना पड़ेगा ना, इसमें इसका क्या है, क्योंकि नॉर्मल चेन तो मेरी ये होती है, तो ये क्यों होता है इसके बारे में सारी बात करेंगे। सबसे पहले आप लोग क्या करिए, एक एक चीज़ रिकॉल कर लो। CH3 अगर एक लगा हुआ है तो मेथिल, अगर C2H5 लगा हुआ है तो एथिल, C3H7 है तो प्रोपिल, C4H9 है तो उसको ब्यूटिल बोलेंगे, C5H11 तो पेंटिल। अगर इस तरीके से CH3 तीन लगे तो उसको टर्सरी ब्यूटाइल कहा जाता है। फिर फ्लोरो, क्लोरो और ब्रोमो, आयोडो, ये एलिमेंट अगर होंगे सबके नाम दे दिए। OH को कहीं कहीं हाइड्रोक्सी बोलते हैं, कहीं और बोलते हैं, बता देंगे। और ये COOH कहीं पर ये ओइक एसिड के रूप में काम करे, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। जहाँ जहाँ जुड़ते चलेंगे बताते चलेंगे आपको। तो सबसे पहले हम छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझते हैं ये कहाँ कहाँ लगते हैं, कैसे इसका नाम लिखते हैं, इसको समझ लीजिए आप लोग आज। देखिएगा करना क्या है इसके लिए। अब इसके लिए हमें करना है, जैसे कि हमने एग्जांपल दे दिया है, ये CH2 और ये यहाँ पे लगा दिया हमने CH3 और यहाँ पे लगा दिया हमने CH3। आपसे कहा जाएगा इसका IUPAC नामकरण करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर डालने पड़ते हैं। ये हमें इसको नंबर कहाँ डालना पड़ता है। सबसे पहला नियम है नियम नंबर 1। IUPAC का जब आप नाम लिखेंगे तो नंबर डालते हैं। अब नंबर लेफ्ट से पढ़ेंगे कि राइट से पढ़ेंगे ये डिपेंड करेगा मॉलिक्यूल के ऊपर, ग्रुप कौन सा ग्रुप इसमें। और नंबरिंग डालने से पहले क्या करना है, नंबरिंग डालने से पहले अगर ये CH3 ग्रुप है, जितना पास में आ रहा है, जो चीज़ जिसकी वजह से पास में आएगी ग्रुप का, ये नंबरिंग 1 2 3 4 इस तरीके से पढ़ेगी। या CH3 CH2 CH CH3 CH3 1 2 3 4 नंबरिंग इस तरीके से पड़ेगी। अब हम आज क्या करेंगे, चेक करके बताएंगे, चेक करके बताएंगे तुम्हें कि नंबरिंग इसकी कहाँ से रहेगी। नंबरिंग जो उसकी पड़ेगी, नंबरिंग पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, पहले इसको चेक करना है फिर इस पे आएंगे। तो सबसे पहले चेक कर लें इसको, इसके लिए क्या करेंगे, 1 2 इधर से 2 पे पड़ी हुई है नंबरिंग, और इधर से अगर चलेंगे इधर से पड़ी है 3 पे नंबरिंग। ठीक है, तो कहने का मतलब होता है हमें अगर एक ही ग्रुप लगा है तो जल्दी जांच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें जिधर से ग्रुप पास पड़ा होगा नंबरिंग वो बेस्ट होगी। तो आप लोग लिख लेंगे जिधर से ग्रुप पास है। ठीक है, तो जिधर से ग्रुप पास है उधर से नंबरिंग, तो क्या होगा, उधर से ग्रुप पास, तो देखो नंबर 2 तो इसका नाम होगा 2 मेथिल ब्यूटेन, इसका नाम होगा 2 मेथिल ब्यूटेन। इधर से 3 आ रहा है तो ये नाम सही नहीं है। नंबर हमेशा ग्रुप जिधर से पास पड़ेगा नंबर वहाँ से। अभी आपको चेक करेंगे जब ग्रुप को बढ़ाएंगे तब चेक। इस वाले केस में 3 मेथिल ब्यूटेन होना था, इस वाले केस में होगा 3 मेथिल ब्यूटेन। 3 मेथिल ब्यूटेन का मतलब होता है, तो ग्रुप नंबर 1 है तो ग्रुप हमेशा नाम वहाँ से रहेगा जिधर से लटके हुए जो ग्रुप होते हैं इसकी ब्रांच नियरेस्ट पड़े।
तो ये वाला सही है और ये वाला गलत है। और अभी एग्जाम्पल थोड़े से बड़े देंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी आपको बताते हैं कि नंबरिंग कहाँ से सही रहेगी। इतना क्लियर हो गया। इस वाले केस में नंबरिंग यहाँ से पड़ेगी। सबसे पहला नियम है नंबर कहाँ से पढ़ेंगे, ग्रुप जिधर से नज़दीक पड़ेगा उधर से नंबर पड़ेगा। तो ये वाला ठीक है, ये नॉर्मल कैसे गलत है। ठीक है, अभी इसका तुलना करके आप लोग बताते हैं तुलनात्मक। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को लेकर चलते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं। इसका सबसे पहले नंबर हमको पता है, पहला नियम में रखा नंबर कहाँ डालते हैं, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये नंबर डाल दिए हमने। तो हमारा जो है 2 और 4 पे, और देखो बेटा जब दो ग्रुप सेम होंगे, लिख लीजिए, जब दो ग्रुप सेम होंगे, जब दो ग्रुप सेम होंगे, दो ग्रुप हैं, दो के लिए डाई लगाते हैं। ठीक है, दो ग्रुप के लिए, अगर वो 3 है उसके लिए ट्राई लगाएंगे, अगर 4 है तो टेट्रा, और 5 है, 5 ग्रुप है तो पेंटा। ग्रुप सेम होने चाहिए, मतलब अगर यहाँ पर CH3 है तो यही रिपीट होना चाहिए। तो ग्रुप सेम हो गए, उनके लिए क्या नियम है, जब ग्रुप दो ग्रुप है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा। इस तरीके से ये सारे एलिमेंट्स आपको पता होने चाहिए, इस तरीके से सेम। अब ये दोनों सेम है तो आप लोग इसके लिए लगाएंगे डाई। ठीक है बेटा, अब क्या करना है, अब इनका लिखते हैं हम लोग नाम। नाम लिखेंगे तो क्या रहेगा, 2,4, दो ग्रुप है सेम है डाई। नाम क्या है इनका बेटा, नाम है इसका मेथिल। मेथिल 5 6 कार्बन को क्या कहते हैं, हेक्सेन। पहला नाम तो ये हो गया। दूसरा नाम इसी एलिमेंट का होगा CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH CH3 CH3, ये एलिमेंट था। नंबर पड़ेगा 1 2 3 4 5 6। देखो बेटा इस वाले ग्रुप में नंबर पड़ा था 1 2 3 4 5 6। इस वाले ग्रुप में ग्रुप सेम है, सवाल बिल्कुल सेम है, एक ही सवाल अलग नहीं किया। इसका नंबर पड़ा 1 2 3 4 5 6। अब ये चेक करना हम लोगों को, ये सही है या ये सही है। चेक करने के लिए हम इसकी तुलना करते हैं, आपको बताएंगे, आप भी चेक करेंगे। तो इसका नाम लिखेंगे आप 3,5 3,5 डाई, दो के लिए डाई होता है, डाई मेथिल हेक्सेन। तो डाई मेथिल हेक्सेन हो जाएगा ये। ठीक है भाई, अब दोनों में से सही कौन सा गलत कौन सा, इसके लिए क्या करेंगे, जो जो ग्रुप लगा हुआ जिसके कार्बनिक संख्या जिस पर वैल्यू कम आएगी, कहने का मतलब समझो, यहाँ पर 2 और +4 को ऐड कर दीजिए, 6 हो रहा है। 2 और 4 क्या है, 2 नंबर पे का ग्रुप लगा है और 4 नंबर पे लगा है। 4 और 2 को ऐड किया 6। एडिशन जिसका कम आएगा, नॉमेनक्लेचर वही सही होगा। इस वाले केस में आ जाइए बेटा, इसमें 3 और +5 को ऐड करेंगे, 8 आ रहा है। तो जिसमें वैल्यू कम आएगी, जिसकी ग्रुप को ऐड, जो ग्रुप लगे हैं जिसकी ऐड करने में वैल्यू कम आती है, IUPAC नॉमेनक्लेचर वो सही होता है। ये वाला IUPAC नॉमेनक्लेचर गलत है। गलत क्यों है कि जिस यहाँ पर 3 नंबर पे लगा था और यहाँ पर 5 नंबर पे लगा था, यानी कि दोनों को ऐड कर दिया वैल्यू, तो 5 और 3। ये 5 क्यों लगाया, 3 पे कोई ग्रुप लगा हुआ और 5 पर कोई ग्रुप लगा हुआ, दोनों का 3 और 5 को मिला के करेंगे 8 होगा। इस वाले केस में कोई ग्रुप लगा 2 नंबर पे, कोई लगा है 4 नंबर पे, 4 और 2 को 6 किया। तो कहने का मतलब है, अगर कंपाउंड आपके सामने ये आ जाए और आपसे कहा जाए कि भाई इसका IUPAC नाम लिखना है, और नॉमेनक्लेचर आपसे कहा जाए भाई इसका चलो इसका नामकरण करो, तो नामकरण आप लोग कैसे करेंगे भाई, आपके पास स्ट्रक्चर तो बिल्कुल सेम ही दिया है। स्ट्रक्चर जब सेम दिया है तो बेटा करना क्या, इस स्ट्रक्चर से आपने क्या किया, शुरुआत से डाल दिया नाम यहाँ से, तो इसका नाम गलत हो जाएगा, अर्थात टीचर आपका इसको काट देगा क्योंकि ये गलत है। आपका सब IUPAC का सबसे पहला नियम जो आप लोगों ने आज सीखा है वो क्या है,
नंबर डालना, नंबरिंग सिस्टम। तो सबसे पहले नंबर डालना आपको आना चाहिए। इस तरीके से नंबर पढ़ेंगे, जिधर से ग्रुप पास पड़ेगा नंबर पास पड़ेगा। फिर आगे चल के बात करेंगे कौन कौन से ग्रुप होते हैं जिनका नोमेनक्लेचर किस तरीके डाला जाता है। बल्कि ग्रुप होते हैं कुछ, तो किधर से नंबर पड़ेगा। तो धीरे धीरे आज आपका सबसे पहला नियम हमने कंप्लीट कर दिया है। वो नियम क्या था हमारा, IUPAC में सबसे पहले सिंगल वर्ड के साथ में कि अगर ग्रुप लगेंगे तो नाम कैसे लिखेंगे। आपके एग्जाम में आएगा तो आप सही गलत की पहचान करेंगे। जिधर वैल्यू कम वो नाम मेरा सही, जिधर वैल्यू ज़्यादा वो नाम मेरा गलत। ठीक है, इस तरीके से नाम नंबर डालने वाला सीरीज सबसे IUPAC सबसे पहला नियम आज तैयार हो गया है। नंबर सिस्टम के किस तरीके से नाम डालेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।